हाँ, अब देखेंगे एरिया, 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 एरिया मीन्स क्षेत्र, क्षेत्रफल, ठीक है? क्षेत्रफल देखें। जब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम आते हैं, तो हम पढ़ते हैं, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम जो ट्रिक नंबर 1 पढ़ेंगे, ट्रिक नंबर 1 पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या होगा? ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या होगा? मान लीजिए कोई भुजा है, भुजा, ठीक है? आर्म्स, आर्म्स को ए से लिखते हैं ना? अगर कोई आर्म्स है, आर्म्स, तो उसे क्या लिखेंगे? ए से लिखेंगे ना? तो मान लीजिए कोई भुजा ए है, ठीक है? और जो रास्ता होता है, मान लीजिए कोई वे है पहला, दूसरा, मान लीजिए कोई वे है, रास्ता है, ठीक है? उसको हम क्या लिखें? एक्स मान लें, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ तक सही है। इस सिचुएशन में मान लीजिए एक ऐसी है, यहाँ तक सही? जब एक ऐसा है, तो ये है क्या? एक स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर है, इसके चारों ओर एक ऐसा, ठीक है? एक ऐसा, ये जो है इसके चारों ओर, ये जो है इसके चारों ओर यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है? तो इस चौड़ाई को जो हम मान रहे हैं, उस चौड़ाई को मान रहे हैं हम क्या? उस चौड़ाई को मान रहे हैं एक्स, ठीक? उस चौड़ाई को हम मान रहे हैं, और ये जो चारों तरफ की भुजा है, इस भुजाओं को मान रहे हैं ए, ठीक? अब ये जो बनकर खड़ा होता है हमारे पास, ये क्या बन के खड़ा होता है? स्क्वायर, वर्ग। और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, ठीक है? अब इसमें केस 1 पढ़ेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं जब इक्वल होंगी, तो इसमें केस 1 अप्लाई करेंगे। अच्छा, केस 1 क्या अप्लाई करेंगे? केस 1, केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो मान लीजिए कि भुजा जो, यदि रास्ता अंदर की ओर बना हो, तो मान लीजिए रास्ता, भुजा अगर चारों तरफ क्या होंगे? ए होंगे, ठीक है? तो जो ए होंगे, तो इनका हमने बताया ए, तो अगर यदि रास्ता अंदर की ओर बना हो, तो पहले, यदि रास्ता अंदर की ओर बना हो, तब, बना हो तब, यदि रास्ता अंदर की ओर बना होगा, तो उसकी भुजा जो चारों तरफ है, तो उसकी जो चौड़ाई होगी, उस चौड़ाई के 4 गुने का बराबर होता। अर्थात इस सिचुएशन में 4x ब्रैकेट a माइनस एक्स, ये क्या होगा? अगर कोई रास्ता अंदर की ओर बना होगा, यदि कोई रास्ता अंदर की ओर, रास्ता अंदर की ओर, इस सिचुएशन में 4x, 4x माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस एक्स। लेकिन दूसरा केस यहीं पे हम देखते हैं, दूसरा केस यहीं पे हम देखते हैं। दूसरे केस में अगर हम देखें, दूसरे केस में अगर हम चलें, दूसरा केस, केस नंबर 2, अगर ये रास्ता क्या हो? बाहर की ओर हो। अगर ये रास्ता बाहर की ओर बना हो, तब, यदि, यदि रास्ता बाहर की ओर
बना हो तब। इस सिचुएशन में यदि रास्ता बाहर की ओर बना हो, रास्ता बाहर की ओर बना हो, इस सिचुएशन में क्या करते हैं? जब रास्ता बाहर की ओर बना होगा तो हम देखेंगे इस सिचुएशन में होगा 4x और ब्रैकेट में जो होगा a प्लस एक्स हो जाए। जब रास्ता अंदर की ओर होगा तो a में x घटा देंगे, जो तुम्हारी आर्म्स होगी, जो भुजा है, भुजा में आप चौड़ाई घटा देंगे। लेकिन जब रास्ता बाहर होगा तो भुजा में चौड़ाई को जोड़ देंगे, यही होगा। चलो ठीक है, दो केस हुए। इन दो केसों पे अगर हम कोई क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन समाप्त करें तो अब इन दो केसों पे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन क्या होगा? ट्रिक नंबर 1 देखते हैं, उसमें क्वेश्चन 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बाहर 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बाहर, ठीक, चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, ठीक। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अगर हम देखें इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखें तो 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बगीचा है, बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बाहर से बना हुआ है। बाहर के सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मूला है उसका क्षेत्रफल अगर देखें, एरिया, एरिया देखें तो एरिया हमें क्या मिलेगा? 4x ब्रैकेट में a प्लस एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो x क्या होगा? 3, x क्या होगा? 3, a क्या होगा आपका? 40, a क्या होगा? 40, ठीक है। इस सिचुएशन में 4 इंटू 3 40 प्लस 3 ये होगा। इसको हम आगे करते हैं तो 12 इंटू 43 और 12 इंटू 43 करते हैं तो ये होता है 516 मीटर, ठीक है, 516 मीटर। क्लियर? क्लियर? समझ में आई बात? अब आगे हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि अब इसके आगे की जो बात होगी, आपके पास जैसे आएंगे रेक्टेंगल आएंगे, क्वाड्रिलेटरल आएंगे, डिवाइडेड क्वाड्रिलेटरल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज आएंगे, समकोण त्रिभुज पैरेलल क्वाड्रिलेटरल आएंगे। तो अब इनमें क्या होगा कि इन आयात, समकोण, समद्विबाहुभुज, तो इसमें x% की कमी, y% की कमी जोड़ने पर क्या आता है, कैसे होगा, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।